हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार ट्यूटोरियल। जैसा कि हम लोग 10th क्लास के मैथमेटिक्स को स्टडी कर रहे हैं, इसके कुछ चैप्टर को हमने देखे, जैसे कि रियल नंबर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पॉलिनोमियल, इन तीनों चैप्टर को हमने देखा। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का डिमांड ये है, वो चाहते हैं कि मैं ट्रिगोनोमेट्री पे लेक्चर बनाऊं। ट्रिगोनोमेट्री में उन्हें दिक्कत होती है, ट्रिगोनोमेट्री में उन्हें प्रॉब्लम होती है। मैक्सिमम स्टूडेंट की कहानी यही है कि वो ट्रिगोनोमेट्री को देख के डर जाते हैं। ट्रिगोनोमेट्री कोई हार्ड नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो आप उससे डरते हो। डरने वाली इसमें बात ही कुछ नहीं है। आप फिर क्यों डरते हो इससे? आप इसलिए डर जाते हो कि उनके रेशियोज, उनके फॉर्मूलाज आपको ठीक से याद नहीं होते। अगर एक बार आपको उनके सारे फॉर्मूलाज, उनके रेशियोज जो भी है, अगर वो अच्छे से याद हो जाए तो ट्रिगोनोमेट्री 10th क्लास का सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, सबसे इजीएस्ट चैप्टर एंड सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और मेरा ये सबसे फेवरेट चैप्टर है। फेवरेट तो मैथमेटिक्स ही है, मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर फेवरेट है, लेकिन जो मजा ट्रिगोनोमेट्री को सॉल्व करने में है, जो इंटरेस्ट ट्रिगोनोमेट्री को सॉल्व करने में आता है, वो मजा और चैप्टर में उतने अच्छे से नहीं आ पाता। क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में क्या होता है कि अगर आपको फॉर्मूला, अगर आपको रेशियोज एक बार याद हो गए तो आप ट्रिगोनोमेट्री को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। और स्टूडेंट्स, ट्रिगोनोमेट्री का इंपॉर्टेंस ये है कि अगर आप यहां से 11th 12th में अगर आप चाहते हो कि मैथ्स स्ट्रीम से पढ़ें, ओके, अगर आप चाहते हो कि आप मैथ्स स्ट्रीम से पढ़ो तो आपके परछाई के जैसा ट्रिगोनोमेट्री आपके साथ साथ चलेगा। अगर आप चाहते हो कि इससे पीछा छूट जाए कि सिर्फ हमको 10th क्लास में पढ़ना है, तो ऐसा नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री आप जब तक मैथमेटिक्स पढ़ते रहोगे तब तक ट्रिगोनोमेट्री के आपका जो सफर आज से यहां से ट्रिगोनोमेट्री के साथ शुरू होगा, वो आपके परछाई के जैसे आपके साथ चलती जाएगी जब तक आप मैथमेटिक्स को स्टडी करोगे। आप अगर आप जेईई मेंस, आईआईटी जेईई, जी एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पे तो पूरा मैथ ट्रिगोनोमेट्री पे ही घूमता है। सारे क्वेश्चंस ट्रिगोनोमेट्री से कोरिलेटेड होते हैं। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री नहीं मालूम है तो आप जेईई मेंस, जेईई एडवांस क्वालिफाई नहीं कर सकते, आप आईआईटी जेईई क्वालिफाई नहीं कर सकते, आप आईआईटीज में जाके नहीं पढ़ सकते। क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है कि अगर आप यहाँ पे खड़े हो और आपके सामने कोई गुंबद है या कोई मीनार है, जो भी हो, अगर उसका डिस्टेंस निकालना है, अगर आपके आई से उस मीनार का जो एंगल है वो मालूम है तो आप उसका डिस्टेंस निकाल सकते हो। यह है ट्रिगोनोमेट्री का इंपॉर्टेंस। ओके, ट्रिगोनोमेट्री इतना इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप सोचते हो कि मैं तो बायो से पढ़ूंगा, देन हमको ट्रिगोनोमेट्री से उतना काम नहीं, ट्रिगोनोमेट्री को मैं छोड़ भी दूंगा तो चलेगा, नहीं। अगर आप फिजिक्स पढ़ोगे, क्योंकि अगर बायो से पढ़ोगे तो फिजिक्स तो पढ़ना ही है ना, फिजिक्स तो आपके कॉम्बिनेशन में होगा ही। तो फिजिक्स का जो चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन के एक भी क्वेश्चन आप बिना ट्रिगोनोमेट्री का सॉल्व नहीं कर सकते, ये मेरा गारंटी है। अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री नहीं आता, देन आप प्रोजेक्टाइल मोशन का एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। प्रोजेक्टाइल मोशन के हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिगोनोमेट्री का यूज होगा। ट्रिगोनोमेट्री इतना इंपॉर्टेंस है। अगर आप सोच रहे हो आप मेडिकल की तैयारी करोगे, देन उसमें फिजिक्स का एक अहम रोल होगा, फिजिक्स एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा एंड फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रिगोनोमेट्री एक बहुत ही बड़ा हथियार है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप ये सोचते हो कि ट्रिगोनोमेट्री सिर्फ 10th क्लास में पढ़ना है, नहीं, आज से जो आपका सफर ट्रिगोनोमेट्री के साथ शुरू होगा वो कभी खत्म ना होने वाला सफर होगा। ये सफर ट्रिगोनोमेट्री के साथ आपका सफर कभी खत्म नहीं हो सकता। आप जब तक पढ़ते रहोगे तब तक, आज से जितना भी आगे आप पढ़ोगे, आप 11th करो, 12th करो, आईआईटी जेईई में जाओ या मेडिकल में जाओ या मेडिकल कॉलेज में जाओ, एम्स करो, जो भी करना है करो, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री का यूज होना ही होना है। ओके, तो ट्रिगोनोमेट्री को आप छोड़ नहीं सकते, स्किप नहीं कर सकते। तो ट्रिगोनोमेट्री स्टूडेंट्स, ट्रिगोनोमेट्री जो चैप्टर है आपका, ट्रिगोनोमेट्री, ये बेसिकली ग्रीक वर्ड से बना है। बेसिकली ये क्या बना है? ग्रीक वर्ड से बना है। स्टूडेंट, जो ट्रिगोनोमेट्री का बेसिकली मतलब होता है वो क्या होता है? सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री का जो नेम है, इसको, इस हेडिंग को हम लोग समझेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो यहां पे देखिए क्या है, ट्रिगोनो। ट्रिगोनो, ट्रिगोनो का मतलब क्या होता है? ट्राइंगल। ट्रिगोनो का मतलब क्या होता है? ट्राइंगल। एंड मेट्री का मतलब जो आपका होता है, मेजर होता है। तो बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री में हम मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मेजरमेंट ऑफ ट्राइंगल। एंड वन थिंग रिमेंबर, ट्रिगोनोमेट्री डील्स ओनली विद द राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल के साथ ही ट्रिगोनोमेट्री सिर्फ डील होता है। किसके साथ? राइट एंगल ट्राइंगल के बाद। यानी आपका जो भी ट्रिगोनोमेट्री का प्रोसेस होगा, आपका जो भी ट्रिगोनोमेट्री होगा, वो पूरा का पूरा राइट एंगल ट्राइंगल पे बेस्ड होगा। आई थिंक सारे लोग जानते होंगे राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। ओके, तो इस पे ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तो राइट एंगल ट्राइंगल पे आपका जो भी ट्रिगोनोमेट्री का चैप्टर होगा, पूरा का पूरा राइट एंगल ट्राइंगल पर बेस्ड होगा। ओके, उसके बाद हम लोग बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री में आखिर होता है। ट्रिगोनोमेट्री इज नथिंग बट रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स ऑफ ट्राइंगल एंड एंगल ऑफ ट्राइंगल। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री में होता क्या है। ओके, तो ट्रिगोनोमेट्री जो है वो रिलेशनशिप बिटवीन एंगल एंड रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, जो आपका ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके,
ABC, ये बी आपका जो वर्टेक्स है ये राइट एंगल है, ठीक है। तो क्या करता है, आपके एंगल एंड साइड्स के, एंड राइट एंगल ट्राइंगल का साइड है जो उसके बीच का ये रिलेशन बताता है। क्या बताता है? रिलेशन बताता है, और कुछ नहीं करता। ट्रिग्नोमेट्री क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन, ट्रिग्नोमेट्री डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स ऑफ ट्राइंगल एंड एंगल ऑफ ट्राइंगल, ओके। और ये राइट एंगल ट्राइंगल से डील करता है। स्टूडेंट्स अब हम लोग समझेंगे कि बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है, ओके। ट्रिग्नोमेट्री से आखिर हम क्या समझते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल हम देखेंगे कि आखिर ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है और आप कैसे इसे रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं, कैसे आप इसे रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं। लेट अस अज्यूम दैट ये कोई सा बिल्डिंग है, ओके। ये आपका कोई बिल्डिंग है एंड इसके ऊपर क्या है, कोई गर्ल्स है। इसके ऊपर क्या है, कोई गर्ल्स है, ये गर्ल्स है, ओके। और यहां पे कोई क्या है, यहां पे एक मीनार है। आया बात समझ में? ये कोई मीनार है, जो बोले तो पेडेस्ट्रल है। अगर इस लड़की का आइज से इस मीनार का जो ये वाला पॉइंट है, इसका एंगल हमें मालूम है, एंड इस बिल्डिंग का इसका एंगल हमें मालूम है, लेट अस अज्यूम ये 30 डिग्री है, ओके। और ये मालूम है या इसमें से कोई और मालूम है, तो हम लोग इस लड़की का जो हाइट है वो निकाल सकते हैं कि लड़की का हाइट कितना होगा। ये यूज है ट्रिग्नोमेट्री का। आप समझ गए होंगे इसका इंपॉर्टेंस कितना है, ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस कितना है, ओके। बात समझ में आ रहा है? ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। जब हम आगे के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला को कैसे आप रिमेंबर करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कहां लैग कर जाते हैं, वहां लैग कर जाते हैं जहां पे फॉर्मूला याद करना होता है, जहां पे साइन कॉस टैन कॉट कॉस एक्स सेक इन सारे का वैल्यू याद करना है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, यहाँ पे वैल्यू याद करने में लैग कर जाते हैं, फॉर्मूला याद नहीं कर पाते। और ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बड़ा यही प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स इसके फॉर्मूला को याद नहीं कर पाते। तो मैं आपको सबसे इजीएस्ट मेथड बताऊंगा कि फॉर्मूला को आप लोग याद कैसे करें, क्योंकि मैं समझता हूं अगर आपका फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में याद है, देन ट्रिग्नोमेट्री में आपको कोई नहीं रोक सकता क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ट्रिग्नोमेट्री सबसे इजीएस्ट चैप्टर है, इसमें कोई हाई फाई नहीं होता, कोई रॉकेट साइंस नहीं होता। आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, देन आपको फॉर्मूला याद करना होगा। तो आगे के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा, आगे का जो भी वीडियोस आएगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला को आप लोग कैसे आसानी से याद कर सके, कैसे आप लोग आसानी से उसे रिमेंबर करें, कैसे उसे आप आसानी से मेमोराइज करें। क्योंकि अगर आप एक बार उसे मेमोराइज कर लिए, देन आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। अगर कभी नहीं भूलेंगे, देन ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए आसान हो जाएगा। अभी तक आप लोग ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ज्यादा हार्ड समझ रहे होंगे, लेकिन ये मेरा गारंटी है कि अगर आप उसके फॉर्मूला को एंड मेरे लेक्चर को आप फॉलो अप करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए आसान हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए इजी हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए आसान हो जाएगा, सबसे इजीएस्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आगे के लेक्चर के लिए बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं अगले लेक्चर में।